आपने इतने मुख्तलिफ सवालात मुझसे पूछ ली हैं कि इनके जवाब अगर मैं देना शुरू करूं तो आपका शायद 2-3 प्रोग्राम लग जाएं। इसलिए मैं सिर्फ आपको इसका जवाब ये दूंगा कि पाकिस्तान के जब ये 2022 में ये हुकूमत आई थी उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के दाने पे था पाकिस्तान। मैं आपको फिगर्स ही दे रहा हूँ। उस वक़्त पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग थी CCC। जुलाई 2025 में मूडीज़ ने और S&P ने, जो कि आलमी रैंकिंग की क्रेडिट एजेंसी हैं, उन्होंने उस CCC की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करके B- कर दिया, जिसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालात है उस पर वो मुतमईन थे कि उसकी रफ्तार ठीक जा रही है। इसी तरह पिछले साल जो हमारी ग्रोथ रेट था वो था तकरीबन 2.7%, इसके लगभग था। इस साल जो प्रोजेक्शन है वो 3.6% की है। अब ये जो गल्फ़ का जो क्राइसिस है, जो पेट्रोल का इशू बना है, हो सकता है उससे फ़र्क पड़े, लेकिन पिछले साल की 2.7% से बढ़कर ये 3% से नीचे ग्रोथ हमारी नहीं आएगी। और ये वो फिगर है डॉक्टर साहब जो मैं आपको नहीं दे रहा या PMLN आपको नहीं दे रही, ये वो फिगर है जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF और जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो आपको दे रहे हैं ग्रोथ रेट के हवाले से। इसी तरीके से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ के आज तकरीबन $20-21 के करीब पहुंच चुके हैं, जो पिछले सालों में $15-16 अरब के लगभग हुआ करते थे। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस हमारे वर्कर्स की जो हैं वो पिछले साल एक रिकॉर्ड 38 अरब या $40 अरब के लगभग थी वो। इसी तरह हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं लास्ट ईयर वो भी लगभग 38-40 बिलियन के करीब थी वो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेरोजगारी है, नहीं सर, नहीं सर देखिए सर माजरत के साथ फैसल सोलियात फिगर्स पे ज़रा सा, क्योंकि फिर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब देखें आपकी फ़िगर इस वक्त जो है वो 22.7 यानी 27-32 तक है ना एक्सपोर्ट्स का। कंपेयर नहीं करना चाहता मैं, आपने कंपेयर कर दी दूसरे ममालिक दूसरे हुकूमत से, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर मैं समझा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पर सिर्फ ये पूछना सर, मेरे सवाल का जवाब सिर्फ मेरे देखिए सर 138 बिलियन डॉलर्स का इस वक्त कर्जा और वाजिबात हैं आपके ऊपर। इसके ऊपर आप सही कह रहे हैं कि आपका 21 बिलियन आपका वो जो रिज़र्व है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हो गया है, लेकिन सर पिछली हुकूमत में तो 27 तक गया था ना, तो ये भी गया। मैं इस पे कंपेयर नहीं करना चाह रहा। उनका GDP सर 5.7 और 6.1 पर भी गया, मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा। मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ कि जब 4 साल की हुकूमत में आज हमारा सिफारती और दिफाई महाज पर इतनी कामयाबी है माशाल्लाह, तो क्या वजूहत है कि मौजूदा हुकूमत अपनी आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं है? सरमायाकारी आपकी 51 साल की सख्त तरीन ख़राब है, ख़ुद वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करते हैं। आपकी बेरोज़गारी रिकॉर्ड पर है सर इस वक्त, आपके ब्रेन ड्रेन मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आपकी गुर्बत जो है वो इस वक्त 45 से ऊपर जा चुकी है, आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है सर, आवाम के हालात आप देख लें, परचेजिंग पावर नहीं है, दुनिया में ग़ज़ाई क़िल्लत में हम 10वें मुल्कों में आ चुके हैं टॉप के। तो मेरा कहने का सर सवाल ये है कि हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया, तो ये जो मुआशी मसाइल हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है और आवाम के बेसिक इशूज़ हैं, 4 साल में हम इस पर काम नहीं कर सके, क्या वजूहत है ये बताएं सर। डॉक्टर साहब आपने ये फिगर अभी बताए हैं 5.7%, ये पता नहीं आप कहाँ से लेके आ गए हैं। ये मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2018 से लेकर 2022 तक हमारी ग्रोथ रेट 5% से। सर आप अभी आप गूगल आप गूगल करें अभी। डॉक्टर साहब मुझे मुकम्मल तो बात करने देना। बोले हमारी बोले मेरे सवाल को समझे सर, वो रही है 2000 मेरे सवाल को समझे सर। वो 2000 ये डॉक्टर साहब मेरी
डॉक्टर साहब मुझे आप बात अगर करने देंगे तो मैं उसी पे आ जाऊंगा। जी सर, बोलें 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 2002 बोलें बोलें से सर। 2007 बोलें 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 सर, बोलें बोलें। उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है, 6% का हमारा हाईएस्ट ग्रोथ रेट उस दौर में रहा है, जो हमसे ज़्यादा उस वक्त सिर्फ चाइना का हुआ करता था। अब आप कह रहे हैं $27 अरब के हमारे रिजर्व थे। आई डोंट नो ये फिगर आप कहाँ से लेके आ गए हैं। एनीवे मैं देखिए, मैं आपसे कोई इसमें बहस मुआवजा नहीं करना चाहूँगा। हमारे सामने दरपेश माशी मसाइल हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, उनको हल करना है। और हमारा सबसे बड़ा इशू जो है ना मईशत का, वो हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है,